Popular Christian author Oswald Chambers said something very beautiful. जाने माने मसीह लेखक ऑसवर्ल्ड चेम्बर्स ने कुछ सुंदर कहा है। He said we have to pray with our eyes on God, उन्होंने कहा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी नजर परमेश्वर पर होनी चाहिए, not on difficulties. कठिनाइयों पर नहीं। The early church followed this principle to the point of T. और शुरुआत की कलीसिया ने इस सिद्धांत का पालन किया। What they went through is something that we cannot even imagine. और जिन चीजों से गुजरे उसकी कल्पना भी, जिन चीजों से वो गुजरे उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते They हैं। suffered persecution. उन्होंने सताव को झेला, They suffered all kinds of distraction. हर प्रकार की बातों को उन्होंने झेला, In spite of everything that they went through, और इसके बावजूद they continued to focus on prayer. वो प्रार्थना पर अपना ध्यान लगाते रहे। If anybody says that he is getting serious with God अगर कोई ये कहता है कि मैं परमेश्वर को लेकर बहुत गंभीर हो रहा हूँ and misses out on this Christian virtue, और ये मसीह चरित्र जो है उसके जीवन में दिखाई नहीं देता है, he has not started the Christian walk at all. तो मसीह चलन का शुरुआत भी उसने नहीं किया। This morning I want us to open our Bibles to Acts chapter 2 verse 42. इस सवेरे के वक्त आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, प्रेरितों के काम में देखेंगे दूसरा अध्याय और 42वां वाक्य। I'm going to read from the NKG version. It says, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। The early church was very serious on prayer और शुरुआत की कलीसिया जो है प्रार्थना को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर थी, because it was conceived in the womb of prayer. क्योंकि प्रार्थना के जरिए ही कलीसिया का जन्म हुआ था। When Jesus ascended on high, जब यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हुआ he left an instruction to his disciples. तो अपने शिष्यों को उन्होंने चंद बातें कही। He said, tarry in Jerusalem उन्होंने कहा कि यरूशलेम में बने रहो until the coming of the Comforter. जब तक कि सांत्वना देने वाला आता नहीं है। In the same chapter, verse 4, we can see on the day of Pentecost, the Holy Spirit came down. और वही यही अध्याय में हम देखते हैं चौथा वाक्य, पवित्र आत्मा वहां पे उतर आते हैं And they all were filled with the Holy Ghost fire. और वे सारे लोग जो है पवित्र आत्मा की अग्नि से भर गए थे। What happened then? और फिर उसके बाद क्या हुआ? They launched the church. कलीसिया की शुरुआत हुई And that church which began that day, और उस दिन जो कलीसिया की शुरुआत हुई it has been 2000 years and it is marching on, and the gates of hell cannot prevail against it. और 2000 साल हो गए हैं, लेकिन कलीसिया जो है वो आगे बढ़ती जा रही है और नरक के फाटक प्रबल नहीं हो पा रहे हैं। After launching out a great church like और that, कलीसिया की शुरुआत होने के बाद do you think their prayer diminished? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि उनकी प्रार्थना कम हुई? No, it only increased. नहीं, प्रार्थनाएं जो है बढ़ती गई। Why is it so? ऐसा क्यों है? The early church was a very talkative church. क्योंकि शुरुआत की कलीसिया जो है बोलती थी, They were talking to God. वे परमेश्वर से बोलते थे When they were talking to God, they were praying. और जब परमेश्वर से बोलते थे तो वो प्रार्थना कर रहे थे। They were talking to the world. दुनिया से भी बोल रहे थे। When they were talking to the world, they were preaching. जब दुनिया से वो बातचीत कर रहे थे तो वो प्रचार कर रहे They थे। were praying and they were preaching. वे प्रार्थना कर रहे थे और प्रचार भी कर रहे थे। This twofold thing continued so ये strongly दो प्रकार की बातें जो है बहुत ही ठोस रीति से बढ़ने लगी that Christianity spread like wildfire. और उसकी वजह से हम देखते हैं कि मसीहत जो है एक जंगली आग के समान फैलने लगी। Nothing could stop it because it was so powerful, because the Holy Spirit was empowering them like और that. कोई भी बात, कोई भी शक्ति रोक न पाए, क्योंकि बहुत ही सामर्थ्यशील रूप से वो फैलती गई, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है था। Their lifestyle taught us an empowering principle, Christian principle. और उनके जीवन शैली ने हमको एक बहुत ही सामर्थ्यशील मसीह सिद्धांत को सिखाया। What is that empowering Christian principle? वो सामर्थ्यशील मसीह सिद्धांत क्या है? That empowering Christian principle is this, that with prayers all things are possible. ये है कि प्रार्थना के जरिए सारी चीजें संभव है। Today, if you want to gather the smallest possible crowd in your church, आज जो है अगर आप अपनी कलीसिया में छोटे से मंडली को इकट्ठा करना चाहते हैं, just make an announcement, say, come on, let's pray. आप ये घोषणा कीजिएगा या ये सूचना दीजिएगा कि आओ इकट्ठा आते हैं प्रार्थना करने के And लिए, just see how many people show up. और देख लीजिएगा कितने लोग आ जाते हैं। I promise not many. ज्यादा नहीं आएंगे। Why is it so? ऐसा क्यों है? Because we never understood the power of prayer. क्योंकि प्रार्थना की सामर्थ को हम समझे ही नहीं है। Some of the people go to
the extent of questioning and asking and saying that, Pastor, how can we pray? What is there to pray for 2 hours, 3 hours? और कुछ लोग जो है ये प्रश्न भी पूछते हैं कि पासवान क्या प्रार्थना किया जाए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए क्या प्रार्थना कर सकते हैं? If somebody understood the power of prayer and spent enough time in prayer, अगर कोई प्रार्थना की सामर्थ को समझता है और प्रार्थना में समय को बिताता है, hungered for God, thirsted for God, परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा होता है, for such kind of a person, 2 hours and 3 hours is very less. ऐसे व्यक्ति के लिए 2 घंटे 3 घंटे बहुत कम है। There is also a particular myth. That myth is this, that prayer is a hard work. और ये एक क्या बोलते हैं, झूठ है कि प्रार्थना जो है एक बहुत ही कठिन परिश्रम है। This morning we want to break that myth. Prayer is not a hard work. It is a work of a hungry soul. और देखिए ये सवेरे के वक्त इस झूठ को हम तोड़ना चाहते हैं कि प्रार्थना जो है वो एक बहुत ही भूखे प्राण की बातें हैं। If you are somebody who prioritize things well, अगर आप ऐसे जन हैं जो सही चीजों को सही जगह पर रखते हैं, you prioritize the church, कलीसिया को आप प्रथम स्थान देते you हैं, prioritize the fellowship, संगति को भी महत्व देते हैं, you prioritize the prayers, joint prayers, corporate prayers, because it has power. और प्रार्थना सामूहिक प्रार्थना को आप जो है महत्व देते हैं क्योंकि उसमें सामर्थ होता है। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहन, I want to hang my boots by reading one particular verse from the Message Bible. मैं अंत करना चाहता हूँ ये वाक्य को पढ़कर अंग्रेजी में मैसेज बाइबल से। Listen to this carefully. ध्यान से सुन If लीजिएगा। anybody thinks that prayer is a hard work, अगर कोई सोचता है कि प्रार्थना जो है बहुत ही कठिन काम है, here Jesus says something very beautiful. यहाँ पे यीशु मसीह बहुत सुंदर कुछ कह रहे हैं। I'm reading to you from a very, very simplest possible version. मैं अंग्रेजी में बहुत ही सरल वर्जन से पढ़ रहा हूँ। It says, Jesus said, are you tired, worn out of religion? Come to me. I will show you how to take real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. This is what he said in Matthew chapter 11 verse 28 to 30. मत्ती का 11वां अध्याय 28 और 30वें वाक्य तक पढ़ती हूँ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। I'm going to read once again certain portion of this particular place. और यहाँ से मैसेज बाइबल से यही जगह को चंद जगहों में मैं पढ़ूंगा। It says, walk with me and work with me. लिखा हुआ है कि मेरे साथ में चलो और मेरे साथ में काम करो। I want to tell you, if you walk with him and work with him, अगर हम उनके साथ में चलते हैं और उनके साथ में परिश्रम करते हैं, prayer becomes very easy to you. तो प्रार्थना जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। Rather, without prayer, you will not be able to move, because prayer is the fuel on which that you run. प्रार्थना के बिना देखिए आप जो है आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि प्रार्थना वो ईंधन है जिसके वजह से आप आगे बढ़ पाते हैं। Here he says, walk with me and work with me. Watch how I do. और लिखा हुआ है कि देखो मैं कैसा करता हूँ। Jesus began everything with prayer and ended everything with prayer. यीशु मसीह ने सारी बातों की शुरुआत प्रार्थना से की और अंत भी प्रार्थना से If you किया। walk with him and you work with him, you will see what he did and you will begin to emulate him. अगर आप यीशु के साथ में चलते हैं और यीशु के साथ में काम करते हैं तो आप उनकी नकल करने लग जाओगे। He says further down, learn the unforced rhythms of grace. और वहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि अनुग्रह की बातों को सीख लो। Let me tell you, you need to have that unforced rhythm of grace within you to be abound in prayers. और देखिए जरूरी है कि आप में वो अनुग्रह हो ताकि आप प्रार्थना में बढ़ते जाएं। It's the grace that enables you to bring forth those revival birthing prayers. और देखिए वो अनुग्रह की वजह से ही आप जो है एक जागृति की प्रार्थना या जागृति की प्रार्थनाओं को कर सकते हैं। And he says further very beautifully, और बहुत ही सुंदर रीति से आगे वो कहते हैं, please note it down. He says, I won't lay anything heavy
are ill-fitting on you. और वो कहते हैं कि जो आपके ऊपर भारी है, जो आपको फिट नहीं करता, वो आपके ऊपर मैं नहीं ला दूंगा। I repeat it, prayer is not a heavy thing. Prayer is not an ill-fitting thing for you to wear on. और देखिए प्रार्थना जो है वो बोझ भारी नहीं है आपके लिए, या फिर ऐसा नहीं है कि आपको फिट नहीं होता है। Further down he says, keep company with me and you will learn to live freely and lightly. और लिखा हुआ है, वो कहते हैं, यीशु कहते हैं कि मेरे साथ में संगति रखो और सीख लोगे कैसे हल्के तुम रह पाओ और कैसे आज़ादी में रह पाओ। I want to ask you this morning one simple question. इस सवेरे के वक्त मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा। From past 2 days that we are asking this 2 question. दिन से हम ये प्रश्न को पूछ रहे हैं। Rather we are questioning, we are challenging you. हम आपको चुनौती दे रहे हैं। Are you getting serious with क्या God? आप परमेश्वर को लेकर गंभीर हो रहे हैं? If you are getting serious with अगर God, आप परमेश्वर को लेकर गंभीर हो I रहे हैं, reiterate, you cannot miss out on this Christian virtue of prayer. तो ये मसीह चरित्र प्रार्थना, इससे आपका जीवन वंचित नहीं रह सकता है। It's a must for you. ये बहुत जरूरी है। If you are getting serious with God, get serious in prayer. अगर आप परमेश्वर को लेकर गंभीर हो रहे हैं तो प्रार्थना को लेकर गंभीर हो Spend जाइएगा। that quality time in the closet. आप जो है परमेश्वर के साथ में वो समय को बिताइएगा। Throughout the day, keep praying. दिन भर में आप परमेश्वर से बात करते रहिएगा। Turn every thought into prayer. हर एक विचारों को प्रार्थना में बदल दीजिएगा। And make sure as much as possible that you get to the church and take part in the corporate prayers. और जितना हो सके कलीसिया में आकर जो है सामूहिक प्रार्थना में आप शामिल होइएगा, That will fill you और जिसकी वजह से आप भर जाओगे and that will fill the world around you by bringing a great revival. और उसकी वजह से जो है आपके इर्द गिर्द में भी बेदारी आ पाएगी। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, with these thoughts in heart and mind, इन विचारों को अपने हृदय में मन में रखते go हुए into the day. दिन में जाइएगा। The Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ He है, will empower you. वो आपको सामर्थ प्रदान You करेगा will learn the beautiful rhythm of grace working in you. और आप सीख लोगे कैसे अनुग्रह जो है आपके जीवन में कार्यशील है। Hallelujah. हालेलुया।